सिद्ध करें कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। तो सिद्ध करना है। तो चले यहाँ देखते हैं। ए बी सी एक विषमबाहु त्रिभुज है। जैसा कि हम जानते हैं कि विषमबाहु त्रिभुज के कोई भी भुजा आपस में बराबर नहीं होता है। तो इसका मतलब होता है कि सभी भुजाओं की लंबाई अलग अलग होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ले लिए हैं ए बी ए सेंटीमीटर, बी सी बी सेंटीमीटर और ए सी सी सेंटीमीटर। अब ए से डी लंब डाले हैं, यानी कि ऊंचाई हो गई त्रिभुज की, जो कि बीसी पर लगा हुआ है। तो हमको सिद्ध करना है कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होता है। थोड़ा जटिल है, लेकिन देखते हैं। चले अब माना वगैरह जो भी है लंबा हो जाए, इसीलिए माना वगैरह जो भी हो आप लोग देखेंगे। सबसे पहले प्रमाण देते हैं। तो चलिए प्रमाण देते हैं। यहाँ पर प्रमाण, क्योंकि s बराबर जो होता है a प्लस बी प्लस सी बटे 2 होता है। ठीक है, इसीलिए अगर हम इसको नीचे में कुछ नहीं तो एक अड़कल क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, ब्रज गुणन करते हैं, तो क्या होगा 2 इससे गुना हो जाएगा। तो 2s बराबर क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी। चलिए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। चूंकि त्रिभुज ए बी डी में त्रिभुज ए बी डी में क्या है, एंगल ए डी बी यानी कोण ए डी बी, एंगल ए डी बी बराबर 90 डिग्री है। अब 90 डिग्री का सामने वाला कोण जो सामने वाला भुजा जो होता है वो क्या होता है, कर्ण होता है। सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है। तो इसीलिए ए बी स्क्वायर, इसीलिए ए बी जो है ये ए बी स्क्वायर इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस ए डी स्क्वायर, या हम ले सकते हैं ए डी स्क्वायर। तो ए डी स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, ए डी बराबर यहाँ लंब होगा इस त्रिभुज ए बी डी का, ये ए डी लंब होगा तो लंब स्क्वायर इक्वल टू कर्ण स्क्वायर, कर्ण माने ए बी स्क्वायर। आप ए डी स्क्वायर माइनस क्या आ जाएगा बी डी स्क्वायर। इसको अगर सही रूप में लिखा तो लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, लंब स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाता है, ए बी जो है कर्ण स्क्वायर और माइनस आधार स्क्वायर। ये भी आगे आपके 10th क्लास में सिद्ध करना, पाइथागोरस त्रिक सिद्ध करना है, ये आप लोग को हम डाल देंगे। तो इसके बराबर ये हो गया। तो चलिए ए डी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर ही होगा। तो ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी के बराबर ए है तो ए ले लेते हैं ए स्क्वायर, और माइनस बी डी के बराबर एक्स है तो एक्स ले लिया। चलिए समीकरण 2 ले लिया। चलते हैं इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में चलते हैं। इसी प्रकार त्रिभुज ए सी डी में इसी प्रकार हम मतलब इतना ही प्रक्रिया इसमें भी करना होगा। तो इसीलिए इसी प्रकार लिखते हैं ताकि इतना ना लिखना पड़े। इसमें सीधा लिखते हैं ए डी स्क्वायर इक्वल टू फिर ए डी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर इक्वल ए डी स्क्वायर को 90 डिग्री क्या हुआ ए सी कर्ण हो जाता है, इसलिए ए सी स्क्वायर अब माइनस डी सी स्क्वायर माइनस डी सी स्क्वायर। ठीक, तो ए डी स्क्वायर ए सी कितना है सी स्क्वायर माइनस बी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो चलिए सी स्क्वायर ले लिए, अब माइनस इसको हम मेजर कोष्ठ में लेते हैं तो बी स्क्वायर माइनस 2b एक्स प्लस एक्स स्क्वायर। ये आगे आपको ए माइनस बी का होल स्क्वायर में आ गया। तो चलिए इसको आगे हम क्या करते हैं, सी स्क्वायर आराम से बैठ जाइए आप लोग। सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2b एक्स माइनस प्लस माइनस एक्स स्क्वायर। तो चलिए ए बी स्क्वायर बात होगा, समीकरण इसको 3 मान लिए, इसको समीकरण 3 मान लेते हैं। तो चलिए समीकरण 2 और 3 से लिखेंगे यहाँ पे। अब समीकरण 2 एवं 3 से क्या करेंगे, 2 एवं 3 से क्या करेंगे, इसके वैल्यू बराबर इसके वैल्यू है। तो यहाँ लिखिए सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2b एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि समीकरण 2 भी ए डी स्क्वायर है, समीकरण 3 भी ए डी स्क्वायर है।
तो दोनों ए स्क्वायर है तो दोनों का वैल्यू भी बराबर होगा, इसलिए बराबर लिखते हैं। तो बराबर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ 2bx यहाँ ले लिए, 2bx ले लिए इक्वल टू ए स्क्वायर, यहाँ ये है और माइनस एक्स स्क्वायर है, यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर इधर आएगा तो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ माइनस बी स्क्वायर इधर आएगा तो बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ प्लस सी स्क्वायर इधर आएगा तो माइनस सी स्क्वायर हो जाएगा। बराबर का जब अदला बदली करते हैं तो बराबर का अदला बदली तो चिन्ह उलट जाता है। तो चलिए 2bx हो गया यहाँ पे इक्वल टू प्लस और माइनस कट गया तो बचा कितना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ठीक, इसीलिए x बराबर हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2b। 2b नीचे आएगा। चलिए इसको चौथा समीकरण मान लेते हैं। चौथा समीकरण मानते हैं। अब देखिए इसमें जो है समीकरण 4 को समीकरण 2 पर रखने पर, समीकरण 4 को अब समीकरण 4 का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इसको अगर हम लिखते हैं ये एडी बराबर है एडी स्क्वायर बराबर, तो एडी स्क्वायर इजकल टू ए स्क्वायर अब माइनस यहाँ कोष्ट में लेंगे और एक्स का वैल्यू कितना है, एक्स का वैल्यू यहाँ देख लीजिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर बटे 2b, इसका भी स्क्वायर हो गया। ठीक है, तो चलिए अब यहां से लेते हैं ए स्क्वायर में ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब बता दुगुना, इसमें भी पावर है दुगुना 4b स्क्वायर 4b स्क्वायर, इसको ध्यान से देखेंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग यहां से आते हैं तो फिर एडी स्क्वायर इजकल टू कितना हो जाएगा, एडी स्क्वायर इजकल टू यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 लेकर के क्या करेंगे एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो 4b स्क्वायर ही होगा। तो चलिए इसका एलसीएम क्या होगा 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर बाद 4a स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा, क्या होगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर। चलिए माइनस में है तो माइनस में या 4b स्क्वायर तो इतना ही उतर जाएगा, कोष्ट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलिए इसको ऊपर थोड़ा कर देता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर, इसको सीधा कर। ठीक है, तो अब चलते हैं इसको हम लिख सकते हैं 2ab का होल स्क्वायर 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इतना लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, इसका भी होल स्क्वायर है अब बटे 4b स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये पूरा ए स्क्वायर हो गया ये पूरा बी स्क्वायर हो गया, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला से हम लोग जानते हैं, तो ये पूरे का ए मान लेते हैं, इसको पूरे को भी मानना होगा, तो क्या होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस में लिखना है एक बार माइनस में लिखना है, तो इसको ध्यान में देखिएगा। तो चलिए तो हम यहाँ पर अब क्या करते हैं, ये दोनों को ए है तो 2ab प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, ये हो गया एक। फिर दूसरा होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, तो ए माइनस बी होगा तो क्या होगा 2ab, अब माइनस में क्या है, माइनस में क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अब माइनस सी स्क्वायर। ठीक है, तो चलिए अब इसको बटे 4b स्क्वायर बटे 4b स्क्वायर, तो चलते हैं तो फिर यहाँ क्या लिखेंगे इसमें देखिए ए स्क्वायर, अब सबको टूटेगा तो इसमें लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, और प्लस 2ab ऐसे लिख सकते हैं, अब माइनस सी स्क्वायर, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 2ab माइनस ए स्क्वायर, ये माइनस में है फिर ये पाएगा तो माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, अब प्लस सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस सी स्क्वायर बटे 4b स्क्वायर।
ठीक, अब चलते हैं। इसके बदले हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं? ए स्क्वायर अब प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो इसको हम सीधा सीधे लिख देते हैं ए स्क्वायर, इसको प्लस 2ab लिख देते हैं अब प्लस बी स्क्वायर। समझने के लिए आप लोगों को माइनस सी स्क्वायर। अब फिर इसको जो है ऐसे करके लिखे तो इसके लिए जो है हम लिख सकते हैं माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ab और उसके बाद माइनस बी स्क्वायर। जो चिन्ह है चिन्ह के साथ हम उसे रख दिए, ठीक है। अब इसको एक साथ ले लिए प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है, बटे 4b स्क्वायर बटे 4b स्क्वायर, ठीक है। तो चलिए अब लिखते हैं, इसके बदले हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। इसके बदले हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इधर क्या लिखेंगे? इसमें कॉमन अगर ले लेते हैं इसमें तो कॉमन लेते हैं माइनस ले लेते हैं। माइनस क्या हो गया? ए स्क्वायर माइनस 2ab हो गया अब प्लस बी स्क्वायर हो गया अब प्लस सी स्क्वायर। अब जो है इसके बटे भी क्या होगा? 4b स्क्वायर होगा। चलिए अब इसके बाद क्या है? ए प्लस बी, फिर यहाँ पर ले लेते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। अब इधर से क्या लेते हैं? सी स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं, अब माइनस है माइनस, इसके बदले ए माइनस बी का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4b स्क्वायर। तो अब चलते हैं फिर, इसको ध्यान में देख करके, थोड़ा लंबा हो रहा है उसमें थोड़ा आप लोग को ध्यान देना है। तो चलिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फिर उसी रूप में आ गया। तो चलिए ए प्लस बी पहले क्या लिखेंगे इसमें? ए प्लस बी, तो ए प्लस बी अब प्लस सी, ठीक है, इंटू ए माइनस बी, तो ए माइनस बी ए प्लस बी माइनस सी, ठीक, इसके बराबर हो गया। अब चलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे? ए माइनस बी का होल स्क्वायर इसमें भी आ गया तो क्या होगा? सी ए प्लस बी, यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए प्लस बी, तो ए माइनस बी है, ये ए माइनस बी ही बी मान लीजिए हैं, ए प्लस बी, इसको मीडियम पोस्ट में ले लेते हैं। फिर मीडियम पोस्ट शुरू हुआ ए माइनस बी, तो क्या होगा? सी अब माइनस ए माइनस बी, ठीक, बटे 4b स्क्वायर बटे 4b स्क्वायर। तो इसमें ध्यान दीजिए ए प्लस बी प्लस सी, इसको एक कोष्ठ में ले लेते हैं। अब इसमें एक चीज ध्यान दीजिए, ए प्लस बी अब प्लस सी अब माइनस 2c, माइनस 2c इसी लिख लिया कि माइनस 2c में एक तो सी चले गया तो माइनस सी बच गया, माइनस 2c में एक तो सी चलेगा तो माइनस सी बचा, इसीलिए 2c लिख लिया, ठीक है। अब चलिए इसको बंद करते हैं, अब आगे चलते हैं। इसमें क्या हो गया? सी प्लस ए माइनस बी इंटू सी माइनस ए अब प्लस माइनस माइनस प्लस बी बटे 4b स्क्वायर बटे 4b स्क्वायर। अब चलते हैं फिर ए प्लस बी प्लस सी, ए पोस्ट में आ गया, फिर लिखते हैं ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2c, ठीक। अब इसमें भी आ जाएंगे तो क्या करेंगे? इसमें ए प्लस बी प्लस सी और माइनस बी में है तो प्लस सॉरी माइनस 2b लिखेंगे। माइनस 2b में एक भी गया तो माइनस बी बचेगा, ठीक है, ये हो गया एक। इसमें भी क्या गया? ए प्लस बी प्लस सी अब माइनस 2a। अब इसमें क्या माइनस 2a कहां से आया? माइनस 2a में से एक हो गया तो माइनस a बचेगा, इसीलिए माइनस 2a डाल दिया है। चलिए अब उसके बाद चलेगा 4b स्क्वायर, ठीक है, यहां तक ध्यान से देखना है। अब चलते हैं हम लोग लास्ट स्टेज में, उसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब हम समीकरण एक से जानते हैं कि a प्लस बी प्लस सी बराबर 2s होता है, तो जहां पर a प्लस बी प्लस सी है वहां 2s डाल के चलेंगे। समीकरण एक से यहां लिखना है, समीकरण एक से a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 2s होता है, ठीक है, यही समीकरण एक से डालते जाएंगे। यहाँ a प्लस बी प्लस सी है तो इसके बदले क्या लिखेंगे? 2s इंटू 2s माइनस सी 2c, ठीक है। फिर है यहाँ पोस्ट में है,
फिर यहाँ a प्लस बी प्लस सी है ना, a प्लस बी प्लस सी, इसके बदले में क्या डालेंगे 2s डालेंगे, क्या लेंगे 2s, और यहाँ पर क्या है माइनस 2b है, 2s माइनस 2b। चलिए अब उसके बाद फिर क्या है, यहाँ देख लीजिए a प्लस बी प्लस सी और माइनस 2a है, तो क्या है a प्लस बी प्लस सी के बदले क्या डालेंगे 2s डालेंगे, 2s यहाँ दिखता नहीं है इसीलिए स्पष्ट 2s और माइनस 2। चलिए ये आपका क्वेश्चन में आ गया। ये सारे किसके बराबर है, एडी स्क्वायर के बराबर है, किसके बराबर है एडी बटे 4b स्क्वायर। ठीक, तो फिर क्या क्या एडी बराबर इतना है, तो चलिए 2s हो गया, तो ये 2s यहाँ ये है और गुना ये दोनों में से 2s में 2 कॉमन आ गया, तो क्या होगा s माइनस सी आ गया, फिर गुना दोनों में से 2 कॉमन है तो 2 बाहर निकालिए, तो क्या हो गया s माइनस बी हो गया, फिर इसमें से गुना, इसमें फिर 2 कॉमन है, दोनों में से 2 निकाल दिए तो s माइनस ए आ गया। चलिए बटे 4b स्क्वायर। ठीक, अब क्या करेंगे, सब में से 2s है तो 2s और 2 दूना 4, 4 दूना 8, यहाँ 8 हो गया। ठीक, अब यहाँ कोष्ठ में आ गया क्या, यहाँ s माइनस, अब s माइनस ए शुरू से हम शुरू कर देते हैं, s माइनस ए, s माइनस बी एक तरफ से सजा के लीजिए और s माइनस सी, अब बटे 4b स्क्वायर, 4b स्क्वायर हो गया, तो 4 दूनी 8, 2 बाद में कट गया तो 2 दूना 4s हो गया, कितना 4s इंटू क्या है यहाँ पे s माइनस ए है इंटू s माइनस बी है इंटू s माइनस सी है, अब बटे 4 तो कट गया तो b स्क्वायर बच गया। ठीक है, चलिए समीकरण 5 हो, समीकरण 5 हो गया। अब त्रिभुज, ये सारे के सारे एडी की लंबाई के बराबर है, इसीलिए तो यहाँ 5 ना मानते हम इसको और आगे थोड़ा बढ़ा देते, तो एडी बराबर अब क्या आ जाएगा, एडी का स्क्वायर उड़ गया तो क्या होगा अंदर में रूट आ जाएगा, क्या आ जाएगा रूट अंदर आ जाएगा, 4s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी बटे बी स्क्वायर, ये बी जो है नीचे तक है बी स्क्वायर है, इसीलिए एडी बराबर जो हो जाएगा, एडी बराबर 2 एक निकल गया बाहर और 2 बी में 1 बी निकल गया बाहर, बच गया कितना अंदर में बच गया s इंटू एस माइनस ए बच गया, एस माइनस बी और एस माइनस सी बच गया। ठीक है, अब चलते हैं इसको हम पचमा स्वरूप, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल, अब त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाता है 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई। तो चलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2, आधार कितना देख लीजिए, आधार है पूरा बीसी की लंबाई बी है तो बी गुना ऊंचाई एडी की लंबाई, ये एडी की लंबाई अभी निकाले हम कितना है 2/b, 2/b इंटू रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, ये निकाले हैं। तो चलिए ये बी और ये बी कैंसिल हो गया, ये दो कैंसिल हो गया, बचा कितना सिर्फ इतना ही बचा, तो रूट अंडर एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यही सिद्ध करना था हमको। देखिए हम यहाँ से उठाए, थोड़ा लंबा पड़ता है, यहाँ से उठा करके यहाँ तक आपको एक एक चीज को ध्यान देना है और आगे आपको इसमें मेहनत करना है। ठीक है, ये सारी चीज बेसिक्स आप लोग हम इसीलिए कर दे रहे हैं कि आगे जाके आपको फॉर्मूला में कहीं दिक्कत भी हो जाए तो अपने आप इसको आप सिद्ध कर सकते हैं, या कोई आदमी पूछ भी सकता है, कोई अच्छे शिक्षक पूछ सकते हैं कि बताओ कि विषमबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना कैसे हो जाता है, तो आपको उसके लिए इतना प्रोसेसिंग करना होगा, इतना आपको बताना होगा। ठीक है, तो चलिए आप मेहनत आपका है, अध्ययन स्टडी आपको करना है, परिश्रम हम कर रहे हैं। चलिए अब अगले वीडियो में मिलते हैं, अगले क्लास में, अगले चैप्टर में, तब तक के लिए जय हिंद।